मान लो अगर हम ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक सर्किट है, इसमें सी जुड़ा हुआ है, केवल सी। ऐसे वोल्टेज है वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। एक सर्किट है जिसमें केवल यल है। क्या है? यल। और एक सर्किट है जिसमें केवल आर है। ठीक है। इसके लिए वोल्टेज वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इसके लिए वोल्टेज वी बराबर वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा। यही आपने पढ़ा। यहाँ पे आपने सीखा कि आपको एक्सीएल मिल रहा है, अरे नहीं सॉरी सी है ना, एक्स सी धारतीय प्रतिघात 1/ओमेगा सी। ये केवल इंडक्टर लगा हुआ है और एक्सीएल बराबर ओमेगा है। और यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो एग्जैक्ट आर के क्या है, हमने इसको लिखा एक्स सी बराबर 1/ओमेगा को हटा के लिख दिया 2πf, और एक्स यल को लिखा गया 2πf यल। इसमें ऐसा कुछ लिख नहीं सकते, ये सीधा वोल्टेज और धारा का अनुपात होता है। क्वेश्चन ये है कि ये जो एसी है ना, ये सब एसी करंट लगे हैं, मैं इन्हें डीसी में कन्वर्ट कर देता हूँ। किसमें? और फिर इनका मान बताओ आप क्या होगा। यहाँ पे डीसी सोर्स यूज किया जाए। अब आप बताइए एक्स सी की वैल्यू क्या होगी, एक्स यल की वैल्यू क्या होगी और आर की वैल्यू क्या होगी। जबकि डीसी सोर्स 10 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है? 10 वोल्ट का। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। बोलिए एक्स सी का मान क्या होगा, यानी धारतीय प्रतिघात की वैल्यू क्या होगी, प्रेरकीय प्रतिघात की वैल्यू क्या होगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। हाँ, लागू नहीं होता डायरेक्ट। ये डायरेक्ट करंट के लिए लागू ही नहीं होता। यस राइट। अगर आपने इस एसी को हटा के क्या लगा दिया, तो ये सर्किट बेकार है, काम ही नहीं करेगी। क्यों? अल्टरनेटिंग में फ्रीक्वेंसी होती है। भारत में जो मानक फ्रीक्वेंसी है वो है 50 से 55 हर्ट्ज। इंडिया की मानक फ्रीक्वेंसी, इसी पे हमारा इंटरग्रिड सिस्टम काम करता है। इसलिए जितने उपकरण बनाए जाते हैं वो 50-55 हर्ट्ज के ही बनाए जाते हैं। ठीक है। इन्वर्टर 55 पे चलता है और जो हमारा एसी गांव तक घर तक सप्लाई आ रही है वो 50 पे होती है। पर डीसी में क्या फ्रीक्वेंसी होगी? तो डीसी तो अल्टर ही नहीं होती है। इसमें ना डायरेक्शन बदलना ना मैग्नीट्यूड बदलना, जिसकी आवृत्ति क्या होगी। और अगर डीसी की आवृत्ति 0 है तो अब आप बताओ एक्स सी का मान क्या आएगा। एफ की जगह यहाँ 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। 1/0 का क्या होगा, इनफाइनाइट आ जाएगी नहीं, यानी ये अज्ञात हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि परिपथ में स्रोत डीसी हो तब धारतीय प्रतिघात का मान कितना होगा। क्या उत्तर लिखेंगे? अनंत होगा। और प्रेरकीय प्रतिघात क्या होगा? एफ की जगह 0 लिखोगे तो पूरा परिणाम 0 आ जाएगा। पर ये इसका वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना, ये V/I ही आए। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि रेजिस्टेंस है तो धारा मिलेगी R बराबर V/I। लेकिन ये दोनों तो गए, तो ये दो रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है। तो C और L बेसिकली कब काम करते हैं, जब कौन सी करंट होगी, AC। DC पे ये काम नहीं करेगा। इसलिए आप जो इनका अध्ययन कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, अध्ययन में AC
सर्किट की बात की जा रही है। सब प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही परिपथ हम बनाएंगे। इतनी जानकारी स्पष्ट है। अब अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक, उसमें से परिपथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? विभिन्न प्रकार के परिपथ। उसमें से पहला है कि जब L तथा R श्रेणी क्रम में हो। किस क्रम में? कौन कौन श्रेणी क्रम में है? L और R। L क्या है? इंडक्टेंस वैल्यू है। R क्या है? रेजिस्टेंस वैल्यू है। तो अब हम सर्किट को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, यानी संयुक्त एक साथ दो दो तीन तीन कंपोनेंट को जोड़ेंगे। तो हमने लिया यल यानी कॉइल, और फिर एक रहा रेजिस्टेंस। तो दोनों किस क्रम में जुड़ गए? और फिर इन्हें किससे जोड़ा जाएगा? कौन से सोर्स से? और एक कुंजी जरूर लगाना चाहिए, है ना, जिससे सर्किट को ऑन ऑफ किया जा सके। और फिर ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज हुआ, वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा। जो ये L है, जो ये R है, इस L के सिरों के वोल्टेज को BL लिखेंगे, R के सिरे के वोल्टेज को BR लिखेंगे, L के लिए प्रतिरोध को XL लिखा जाएगा, R के लिए प्रतिरोध को R ही लिखा जाएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? स्रोत से धारा भी आएगी और इन दोनों में धारा समान भी होगी। क्यों? श्रेणी क्रम में, इसलिए श्रेणी क्रम में है, इसलिए धारा का मान क्या होगा? एक समान होगा। ठीक है। अब यहां से पहले हम इसका बनाएंगे परिपथ। तो ये परिपथ तो आपके सामने बन गया। ठीक है। परिपथ के बाद इसका बनाते हैं ग्राफ। किसके लिए? I और B के लिए, धारा और वोल्टेज के लिए ग्राफ बनाएंगे। ये रही धारा और ये रहा वोल्टेज। एक अक्ष पर धारा और एक अक्ष पर वोल्टेज, और ये हो गया मूल बिंदु। अब इसमें से आपने जो पहले सीखा वो काम आने वाला है। क्या? कि जो यल है, यल के सिरे का वोल्टेज धारा से अग्रगामी होता है कि पश्चगामी होता है? यल प्रेरकत्व के लिए वोल्टेज का मान अग्रगामी होता है या पश्चगामी? उत्तर है अग्रगामी होता है। और सी के लिए कैपेसिटर लगा होता है, तब सी के लिए वोल्टेज क्या होता है? पश्चगामी। कितना? 90 अंश। यही तो बताया गया ना। तो यहाँ पर यल के सिरों का वोल्टेज BL धारा से 90 अंश क्या है? अग्रगामी है। तो अगर धारा इस डायरेक्शन में जा रही है तो वोल्टेज 90 अंश इससे अग्रगामी इधर शो किया जाएगा। यहाँ पे ये मान लो ये वोल्टेज है BL। कोई डाउट? नो। R जो रेजिस्टेंस है, ये रजिस्टार है ना, प्रतिरोधक, इसके प्रतिरोधक के लिए वोल्टेज जो सिरों का BR है वो धारा के साथ क्या कलांतर रखता है या समान कला में होता है? तो इसका उत्तर है समान कला में होता है। R और I के लिए वोल्टेज BR और प्रतिरोध के लिए, यानी वोल्टेज और धारा किसी एक प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोधक के लिए वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में धारा उसी डायरेक्शन में वोल्टेज भी होगा। कोई डाउट? अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे ऐसे 90 डिग्री पर ला के, ऐसे ऐसे। ठीक है। जब ज्वाइन करोगे तब मिलेगा इन दोनों का परिणामी। तो यहां से ज्वाइन करेंगे और ये जो रिजल्ट आया ये परिणामी वोल्टेज होगा V। जो परिणामी वोल्टेज है ये मुख्य धारा के साथ कुछ कोण बना रहा है। मान लिया क्या है? फाई। इसे क्या कहते हैं?
कला कहते हैं। तो सबसे पहले सर्किट जो होगी उसका आप सर्किट बनाओ, परिपथ आरेख, फिर ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाने के लिए अग्रगामी पश्चगामी आपको पहले से मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद में सबसे पहला काम होगा परिणामी वोल्टेज ज्ञात करना। क्या निकालेंगे जी? परिणामी वोल्टेज V। उसके बाद इस सर्किट की प्रतिबाधा और फिर शक्ति गुणांक, ये 4 बातें काउंट करनी होती है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसका आगे बता।